जब हमने करीब 1 साल पहले जब यहाँ पे ज्वाइन किया था, तब कानपुर विकास प्राधिकरण में जो मतलब जो समस्याएं जो फेस कर रही थी कानपुर सिटी, उसके काफ़ी मतलब वो था। एक था कि 1 साल से कोई भी मतलब नए स्कीम्स वगैरह कुछ हुए नहीं थे, और इसका मेन कारण था कि लैंड बैंक के अभाव था। लैंड बैंक दो हमारे पास है कि मतलब काफ़ी लैंड दिखती है, बट अनफॉर्चुनेटली ये है कि कानपुर के साथ कि वो बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स में है, और ये कहीं पे भी ये नहीं है कि मतलब हमारा है, मतलब क्लियर टाइटल नहीं है। हर किसी में कोई ना कोई विवाद है, या निचले स्तर के कोर्ट से स्टे है, या ऊपर हाई कोर्ट में स्टे है, या हमें अभी तक कब्जा नहीं मिली है, ऐसे बहुत सारे। और इस वजह से कि काफ़ी सारे मतलब एक वो था, एक रुकावट थी, क्योंकि इससे हमारा कोई भी स्कीम हम नहीं ला पा रहे थे। क्योंकि हम स्कीम नहीं ला पा रहे थे, तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही थी। और जैसे उदाहरण के तौर पे 2 स्कीम मैं बताना चाहूंगी। एक जवाहरपुरम है, 2, 3, 4 सेक्टर, जो वे बैक 2004-05 में लोगों को आवंटित है। 2001-02 में कुछ स्कीम्स है, जो स्वर्ण जयंती विहार है वो अलॉटेड है। ये सब अलॉटेड होने के वजह से मतलब जो लोगों ने पूर्ण भुगतान भी किया है, और कुछ में ऑलरेडी रजिस्ट्री भी हो गई है, बट हमारे पास वो लैंड नहीं है, क्योंकि लैंड है बट विवादित है। इस वजह से करीब मतलब मुझे लगता है करीब करीब जवाहरपुरम अकेले योजना में एक 700 या 800 लोग ऐसे थे जिनको हमें मतलब जिन्होंने पूर्ण भुगतान और रजिस्ट्री कर चुके थे, बट उनका हम कब्जा नहीं दे पा रहे थे। स्वर्ण जयंती बिहार में भी ऐसे। ये इसको एक मेजर मुझे लगा था कि क्योंकि एक जो क्रेडिबिलिटी है जो कानपुर विकास प्राधिकरण कैसे होना चाहिए, उसका लोगों के ऊपर विश्वास उड़ गया था। एक मतलब जो भी मतलब लोग मुझे पहले 1-2 महीने जो मिलने आए थे, सभी का यही था कि कानपुर विकास प्राधिकरण मतलब कल दोबारा आना, या ऐसे टाइप के मतलब जो लोग बोलते थे कि ऐसे कि लोग मतलब जो हमेशा जो होता है, जो पब्लिक होती है देश के कहीं पे भी अब चले जाए, तो एक विकास प्राधिकरण के प्लॉट्स को वगैरह लोग प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो विवाद रहित रहता है, सेफ रहता है। बट उसी को हम अगर नहीं कर पाते हैं, तो फिर तो ये तो हमारे जो इमेज है उसके लिए एक बहुत बड़ा क्षति था। तो इसीलिए हमने कॉन्सेंट्रेट किया कि पहले कोई भी नए स्कीम लाने से पहले हम ये इनका जो समस्याएं हैं इसको पहले हम इसका निवारण करेंगे। जब इसका समस्या का निवारण करने गए, तो हमने इसलिए इनको सबको हमने ये मांगा गया, नॉट ओनली जवाहरपुरम या बाकी जहां पे भी वैकल्पिक भूखंड का जो है, इसको हमने बोर्ड में रखवा के इसको एक पॉलिसी बना के, मतलब पहले अब तक क्या था, जो वीसी का डिस्क्रिशन था पूरे तरह से, जो वीसी चाहे उनको वैकल्पिक भूखंड देते थे, और वीसी ना चाहे तो नहीं देते थे। रिकॉर्ड रूम बहुत खराब कंडीशन में है। आप अगर पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे, ये पता चलेगा कि आपका बहुत सारे रिकॉर्ड्स उपलब्ध नहीं है करके ना मैप सैंक्शन होता है, ना किसी का नामांतरण होता है, ना। तो हमने ये किया है कि अगर मतलब रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है बोल देते हैं, बट एक्चुअली उपलब्ध रहता है बहुत सारे केसेस में। तो अभी हम रिकॉर्ड रूम का बहुत खराब है, तो हम अभी रिकॉर्ड रूम बनवा रहे हैं 4th फ्लोर पे, पूरा एक फ्लोर ही पूरा रिकॉर्ड रूम बनवाएंगे। और इसी के साथ साथ हम मेजर कंप्यूटराइजेशन पे भर दे रहे हैं, और उसमें डिजिटाइजेशन करा रहे हैं। जितने भी हमारे पास फाइल्स है, करीब 2 लाख 3 लाख फाइल्स है, पूरे उसका डिजिटाइजेशन और रिकॉर्ड हम कंप्यूटर पे स्टोर करेंगे। क्योंकि दूसरा एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये पता चलता है कि फाइल गायब नहीं, फाइल से पेपर गायब, फाइल एक गायब हो जाता है, दूसरा फाइल से पेपर गायब कर देते हैं, ताकि पीछे का क्या कुछ पता नहीं चले। कोई डिसीजन उल्टा अगर हुआ है तो नए ऑफिसर से नए तरह से करा लेते हैं। तो इसीलिए हम इस पे एक डिजिटाइजेशन पे। और तीसरा ये है कि हमें ये किसी ने हमें हमारे बहुत सारे पुराने कॉलोनीज है जिसमें हम बहुत सारे लोगों को आवंटन हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ किस्त 20 साल 10 साल की किस्त चलते हैं, तो बहुत सारे कॉलोनीज में लोगों ने किस्त ही नहीं जमा किया। लोग ऐसे ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं कि गायब कर देते हैं, या किसी का किस्त जमा होता है। तो हम सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप कर रहे हैं, ताकि लोगों को यहाँ आने की केडीए का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे बैठे वो लोग
कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर पे जैसे कोई आवंटी आता है तो उनको हम आईडी दे दें और आईडी और पासवर्ड से वो खुद देख सकते हैं कि कितना किस्त कब है जमा। और अभी वो सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप होने के बाद हमने ऑलरेडी इसको यूपी डेस्को को काम भी दिया है, काम शुरू भी हो गया है। अराउंड मुझे लगता है ये 3-3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसको हमने ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है। तो पूरा कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा और क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे फाइल्स भी ऑलरेडी डिजिटाइज हो जाएगा तो एकदम। और जो स्कीम मतलब जैसे मुझे ये जैसे किस्त है, जैसे अभी हमें एसएमएस से लोगों को बता देना चाहिए आपका किस्त अब ड्यू है, तो सबका किस्त विस्त सब पता चल जाएगा। तो अगर किसी ने डिफॉल्ट करते हैं तो इमीडिएटली हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा लगभग 3 करोड़ का हमने एडवर्टाइजमेंट दिया पेपर्स में इसी 6 महीने में, यही कि हम हर महीने में हर जोन से, हमारे यहाँ 5 जोन है, हर जोन से एक 4 स्कीम्स ले रहे हैं। तो मतलब 4-5 स्कीम्स है, 4 स्कीम्स 5 जोन से, मतलब 20 स्कीम्स का रिव्यू करते हैं हर महीने में। और इसमें डिटेल में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने लोगों को हमने आवंटन किया, किसको रीअलॉट किया, क्योंकि एक और यहाँ पे मेजर इश्यू ये भी है कि एक ही प्लॉट 2 लोगों को मिल जाता है, 2 लोगों को दे देते हैं, 3 लोगों को वही आवंटन हो जाता है, तो रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो इसको भी हमने क्या किया है अभी कि सभी का कितना किस्त जमा है ऐसे एक बुकलेट बनवा रहे हैं। बहुत सारे बुकलेट्स बन चुके हैं, अभी 80 स्कीम्स का तो बन ही गए हैं। तो हमने फरवरी तक इसका डेडलाइन रखा है कि सारे स्कीम्स फरवरी तक बुकलेट बन के तैयार हो गए हैं। और उसमें हमें जैसे पता चलता है इतने लोगों ने पैसे जमा नहीं किया, उनका कैंसिल भी हो रहे हैं और उनको नोटिस भी जा रहे हैं। पर्सनल 3 नोटिस भेज रहे हैं, उसके बाद 4थे बार पेपर में निकाल रहे हैं कि अगर किसी के पास किसी को कुछ कहना है या पैसा जमा करना है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, वो कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ऐसे भी होता है उन्होंने पैसे जमा किया रहता है बट हमारे ऑफिस में उसको पन्ने में नहीं लगाते हैं, उसमें नहीं लगाते हैं। इसको भी मतलब हम उसी से टाई अप करके सॉफ्टवेयर से, और अभी बहुत सारे कॉलोनीज का अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऑक्शन में भी प्लॉट्स निकल रहे हैं, यही कैंसिल हो के बहुत सारे प्लॉट्स पड़े हुए हैं। बहुत सारा खेल भी होता है कि नीचे के लोग उसको दबा के रखते हैं और अपने किसी को आवंटन कर देते हैं। जैसे जाजमाऊ का एक ब्लॉक का जब हम करा रहे थे, डी ब्लॉक का, अच्छा बस 5 मिनट उनको बिठा दीजिए चाय वाय पिला। तो ऐसे टाइप के जो है, मतलब जैसे जाजमाऊ डी ब्लॉक में एक ही आदमी को 3-3, 4-4 प्लॉट आवंटन है रिकॉर्ड्स में, मतलब ये सब अभी पता चल रहा है। तो इसका हम फिजिकल सर्वे करा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ये करके इसको सिस्टमेटाइज करवा रहे हैं। और मैं ये तो आपकी इसकी जानकारी, लेकिन मुझे ये तो लग ही गया कि आप यहाँ जो खेल होते थे उसमें काफ़ी आपको जानकारी हो गई है। दूसरा ये था कि जो कार्य जो धीमा हो जाता है, टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, जो केडीए जो भी काम करा रहा है, अगर उसके काम नहीं धीमे हो पाते हैं। दूसरा एक गुणवत्ता कि जो कहा जाता है केडीए कॉलोनी जो बनाता है उसकी गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं होती। लोग कहते हैं इसको तुड़वाएंगे फिर से बनवाएंगे, प्लास्टर चढ़ने लगता है। नहीं, हम तो घर बनाते ही कम है, हम तो सिर्फ प्लॉट ही देते हैं। अब नहीं दे रहे, आवाज विकास हो कर रहा है। हाँ, हम घर नहीं बनाते अभी। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम हम फ्लैट्स बनाने के शुरू किए हैं, अदरवाइज हम नहीं बनाते, एक्सेप्ट EWS के जो G+4 मकान, G+3 मकान होते हैं वो करते हैं। तो हम इसके अलावा 300 करोड़ रुपए इस बजट में हमने रखवाया था लैंड एक्विजिशन के लिए, क्योंकि लैंड बैंक हमारे पास नहीं है। तो इसमें हमें 180 करोड़ में पनकी गंगागंज में हमें 756 बीघा ज़मीन हमें मिलना था, जिसका 200 बीघा हमें पोजीशन में मिल गया और DM साहब ने डिक्लेयर भी कर लिया। तो 180 करोड़ का वही एक बड़ा सा प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ गया, जिसको हम अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, मतलब डेवलप आर्किटेक्ट को लगा के अच्छे। जो ये बिल्डिंग सीज हुई थी, मल्टी स्टोरी जो बन रही थी या फ्लैट्स जो बन रहे थे, सीज किए गए, काफ़ी बिल्डिंग सीज हुई, इसको खोलने की प्रक्रिया में क्या उनका चार्ज लग गया कुछ? इसमें 2 प्रकार के चीज़ें हैं। एक है कि हमारे बिल्डिंग बायलॉस है, इतना आप बना सकते हैं, इतना आप नहीं बना सकते हैं, और 10% कंपाउंडिंग हो जाता है। आप 10% ज़्यादा अगर कहीं बना लेते हैं तो वो कंपाउंडिंग होता है। आज के जितने हमने बिल्डिंग सील किए या कर रहे हैं, मतलब इट्स नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें 2-3 टाइप के हैं। एक है कि लोग जो
बना सकते बिना नक्शे का ही बना लेते हैं। मतलब जो मल्टी स्टोरी नहीं, मतलब जो बिना नक्शे। हाँ। एक है जो उन्होंने नक्शा पास करा लेते हैं बट उसके विपरीत बनाते हाँ। हैं। तो इसमें क्या होता है, जितना उन्होंने विपरीत बनाया है उसका एक शमनेबल पार्ट एक है 10%, बट ये लोग अगर उसके एक्सेस में बनाएंगे, जैसे 6 फ्लैट्स बनाने का